कल देखते हैं 3.6 6.5 multiply 10 की पावर 3 kg bogies of a good train is moving with velocity of 0.8 मीटर पर सेकेंड। 6.5 ज़रब 10 की पावर 3 किलोग्राम की बोगी है जो 0.8 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से मूव कर रही है। अनदर बोगी ऑफ मैस, एक और बोगी जिसका वज़न है जी, मैस है जी 9.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 kg, कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, पीछे की तरफ से आती है, विद वेलोसिटी ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड, 1.2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आती है। कोलाइड विद द फर्स्ट, पहले वाले के साथ आके टकराती है। एंड कपल टू इट, और आपस में जुड़ जाती हैं। फाइंड द कॉमन वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी फाइंड करनी है ऑफ द टू बोगीज, दो बोगीज की जब वो आपस में टकराती हैं, टकराने के बाद की उनकी कॉमन वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो गिवन डेटा लिखें जी। M1 जो है वो आपके पास क्या है जी, 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोग्राम की एक बोगी है जो किस वेलोसिटी से आती है जी, वेलोसिटी 0.8 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव कर रही है। एक और बोगी पीछे की तरफ से आती है जिसका वज़न मैस है 9.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोग्राम, और V2 जो है उसका कितना है 1.2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आके पहली बोगी के साथ टकराती है। टकराने के बाद जो कॉमन वेलोसिटी होगी वो हमने फाइंड करनी है। तो टू फाइंड क्या करना है, तो लिख लें टू फाइंड, तो फाइंड करना है हमने ये जो V1 प्राइम और V2 प्राइम जो है ये किसके इक्वल होंगे, V प्राइम A की। तो ये हमने फाइंड करना है, V प्राइम फाइंड करना है, कॉमन वेलोसिटी फाइंड करनी है। यहाँ पे हुई फार्मूला अप्लाई होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 V1 प्राइम प्लस M2 V2 प्राइम। तो टकराने के बाद ये जो हमने कॉमन वेलोसिटी है ये फाइंड करनी है। तो M1 वैल्यू पुट करें, M1 क्या है 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, मतलब इसका क्या है कि कितना है 6500 है, 6500 किलोग्राम। देखें 6.5 को जब 10 की पावर 3 मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6500 आ जाएगा। इस वजह से किया है कि ताकि न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो जाए। V1 कितना है 0.8 प्लस M2 कितना है 9.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 का मतलब है कि 1000 से 9.2 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 9200 किलोग्राम। तो M2 कितना है 9200 किलोग्राम की एक बोगी आती है किस रफ्तार से 1.2 की रफ्तार से आके पहले वाले के साथ टकराती है। टकराने के बाद कॉमन वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो कॉमन वेलोसिटी हम ये V प्राइम जो है ये फाइंड करना है। ये जो वेलोसिटी है ये कॉमन ले लेते हैं और हमारे पास क्या बच जाएगा M1 प्लस M2। तो M1 कितना है, M1 है 6500 और M2 आपके पास कितना है 9200। तो आप कैलकुलेटर पे 6500 को मल्टीप्लाई करें 0.8 के साथ तो आपके पास आ जाएगा 5200। 5200 प्लस 9200 को मल्टीप्लाई कर लें 1.2 के साथ तो आपके पास आएगा 11040 इज इक्वल टू, इन दोनों को करें प्लस तो आपके पास आएगा 15700 और ये V प्राइम कॉमन वेलोसिटी फाइंड करना है। तो इन दोनों को प्लस करें तो प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16240 इज इक्वल टू 15700 V प्राइम। ये देखिए कॉमन वेलोसिटी फाइंड करनी है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पे आप इसको क्या कर लें 15700 को इस पे डिवाइड करें। तो जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.03 मीटर पर सेकंड। तो कॉमन वेलोसिटी कितनी हो गई, दो बोगीज आपस में टकराने के बाद उनकी जो कॉमन वेलोसिटी वो 1.03 मीटर पर सेकंड। तो पहले रीड करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। साइकिलिस्ट, साइकिल चलाने वाला जी, साइकिलिस्ट
जिसका वज़न जो है 55 kg। राइड्स वो चलाता है अब बाईसाइकिल ऑफ मैस 5 kg, 5 किलोग्राम की जो साइकिल है उसको चलाता है। तो टोटल वज़न कितना हो गया 60। 55 जो है वो चलाने वाले का, 5 जो है वो साइकिल का, तो टोटल कितना हो गया मैस 60 kg। ही स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, वो साकिन से शुरू करता है, रेस्ट से स्टार्ट करता है। एंड अप्लाई ऑफ फोर्स ऑफ 90 न्यूटन, 90 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करता है फॉर 8 सेकेंड, 8 सेकेंड के लिए। देन ही कंटिन्यूज एट अ कांस्टेंट स्पीड, फिर वो एक मुस्तकिल रफ्तार से, एक ही रफ्तार से फिर वो अगले 8 सेकेंड जो है वो फासला तय करता है फॉर अनदर 8 सेकेंड, फिर 8 सेकेंड वो फिर तय करता है फासला। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस। देखें यहाँ पे वो कह रहा है कि एक बाईसाइकिलिस्ट है जिसका वज़न 55 किलोग्राम है, साइकिल 5 किलोग्राम की है, 60 किलोग्राम हो गया टोटल वज़न, और वो 90 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करके 8 सेकंड के लिए वो 90 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करता है। तो अब देखेंगे कि उसने कितना फासला तय किया इन पहले 8 सेकंड में। अब वो कहता है कि जब उसने 8 सेकंड तक 90 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की तो उसकी एक रफ्तार हो चुकी होगी, वो उसी रफ्तार से, एक ही रफ्तार से वो अगले 8 सेकंड फिर फासला तय करता है। तो फिर टोटल उसने कितना फासला तय किया पहले 8 सेकंड में और अगले 8 सेकंड में, तो ये हमने फाइंड करना है। तो देखें एम हमारे पास क्या है, 55 kg का है जी बाईसाइकिलिस्ट, 5 kg की है जी साइकिल बाईसाइकिल, और ये कितना हो गया 60 kg। ठीक है, अब उसने फोर्स कितनी अप्लाई की 90 न्यूटन की, और कितने टाइम के लिए फॉर 8 सेकंड के लिए। तो हमने फाइंड क्या करना है, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो फासला जो है वो हमने फाइंड करना है, टू फाइंड अ टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो हमने फाइंड करना होगा ए। सबसे पहले ए फाइंड करें, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू एम ए फाइंड करना है। तो m मल्टीप्लाई हो रहा है F के साथ, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास क्या निकल आएगा ए इज इक्वल टू F है 90 और m है 60। तो 90 को 60 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.5, या आपने कैलकुलेटर पे कर लेना है, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वो स्टार्ट करता है रेस्ट से, तो रेस्ट से स्टार्ट करने के लिए हम सादा जो है बिल्कुल वो फार्मूला लगाएंगे 1/2 AT²। तो S इज इक्वल टू 1/2, ऐसे ही देखें ए को हमने पहले फाइंड क्यों किया कि देखें यहाँ पे ए को या ए की वैल्यू पुट करनी होगी, इस वजह से हमने पहले ए को फाइंड किया। ए कितना है 1.5 T², कितने सेकंड के लिए उसने अप्लाई की जो है फोर्स 8 सेकंड के लिए, तो 8 का स्क्वायर। तो S इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 1.5, इनको जब आपस में आप करेंगे मल्टीप्लाई तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.75 मल्टीप्लाई 8 की पावर 2 का मतलब है 8, 2 मरतबा है 64। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो S है वो आ जाएगा 48 मीटर। अब उसने कितना फासला तय कर लिया, 90 न्यूटन की फोर्स लगाई और 8 सेकंड के लिए, तो उसने फासला तय किया 48 मीटर। अब वो कहता है उसकी कोई रफ्तार बन चुकी होगी, वो रफ्तार उसी एक ही रफ्तार से फिर वो अगले 8 सेकंड जो है वो फासला तय करता है। तो उसकी रफ्तार क्या होगी, वो उसकी रफ्तार पहले फाइंड कर लें, हम v फाइंड कर लेते हैं, उसकी रफ्तार को फाइंड कर लें यहाँ पे। तो हम v इज इक्वल टू AT ये फार्मूला लगाएंगे। तो v इज इक्वल टू A कितना था 1.5, T कितना है 8, तो उसकी रफ्तार जो है वो कितनी v, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। तो उसकी जो रफ्तार हो चुकी है वो कितनी है
12 मीटर पर सेकंड। अब वो इसी एक ही रफ्तार से अगले 8 सेकंड जो है वो फिर फासला तय करता है। तो अब यहाँ पे आपके पास फार्मूला क्या लगेगा, s इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी। तो फासला बताना है कि उसने फिर अगले 8 सेकंड में कितना फासला तय किया इसी एक ही रफ्तार से। तो v 12 है, t कितना है अगले 8 सेकंड, तो 12 मल्टीप्लाई 8 कितना हो गया 96 मीटर। तो देखें पहले हमारे पास s आया था 48 मीटर, जो उसने शुरू में 90 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की 8 सेकंड के लिए। तो वो हमारे पास s था, s1 जो था वो कितना था आपके पास 48 मीटर, प्लस अब अगले 8 सेकंड के लिए उसने इस रफ्तार से फिर कितना फासला तय किया, तो कितना तय किया उसने 96 मीटर। तो ये आपके पास टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, s इज इक्वल टू इन दोनों को अब आप कर लें प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 144 मीटर। तो उसने कितना फासला तय किया 144 मीटर।